A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। हमारा चैप्टर चल रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड टुडे इज आवर थर्ड लेक्चर. आवर टॉपिक ऑफ टुडे इज टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी. कि जीएसटी रिजाइम के अंदर हमें कितने टाइप्स ऑफ टैक्सेस स्टडी करने पड़ेंगे. देखो, फर्स्ट इज सीजीएसटी. सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. Second is SGST or UTGST. SGST stands for State Goods and Service Tax, and UTGST stands for Union Territory Goods and Service Tax. जैसे अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पर जब इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगी तो वहां पे एसजीएसटी नहीं लगेगा, यूटीजीएसटी चार्ज होगा. बोलो क्लियर? यस सर। लास्ट आप जो पढ़ोगे वो है आईजीएसटी. आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो पहले तो फुल फॉर्म ध्यान से, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अब ये हैं क्या और कौन सा टैक्स, कौन सा जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी किस केस के अंदर गवर्नमेंट चार्ज करती है, किस केस में गवर्नमेंट चार्ज करती है या लेवी करती है. देखो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, अगर हम विद इन द सेम स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, जैसे कोई राजस्थान का एक डीलर है, वो राजस्थान के ही किसी दूसरे डीलर को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, यानी गुड्स सेल आउट कर रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, रेंडर कर रहा है, तो इन सच अ केस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी या यूटीजीएसटी विल बी लेवीड. अब क्योंकि राजस्थान एक स्टेट है, यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो अगर राजस्थान के दो डीलर्स के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रही हैं, ट्रांसफर हो रही हैं एक दूसरे को. एक डीलर, अब एग्जांपल लो, ए परचेजर है और बी सेलर है. बी और ए दोनों राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो बी सेलर है तो बी गुड्स या सर्विसेज की ओनरशिप ट्रांसफर करेगा किसको, ए को. गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करेगा ए को, और बदले में ए उसको क्या करेगा, या तो पेमेंट इमीडिएटली करेगा या फ्यूचर में करेगा. ठीक है ना. तो कैश परचेज भी हो सकती है और क्रेडिट परचेजेस भी हो सकती हैं. ये इसने की सेल्स, ठीक है ना, और ये आगे करेगा पेमेंट. ए और बी बोथ बिलोंग टू राजस्थान, तो इसको क्या कहेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज. इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द सेम स्टेट. सर, अगर कोई दिल्ली का ट्रेडर राजस्थान के ट्रेडर को गुड्स सेल करे तो भी क्या सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा? आंसर इज नो. अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, तो बच्चों आईजीएसटी चार्ज होगा. बोलो, इतनी बात समझ में आ गई क्या? अच्छे से समझ लेना. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस, वन ऑफ द मोस्ट, और ये फ्यूचर में भी काम आने वाला है. ये जर्नल एंट्रीज बहुत पास करोगे. अगर आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट बन जाते हो, हेड अकाउंटेंट बन जाते हो या जूनियर अकाउंटेंट बन जाते हो, तो जीएसटी से रिलेटेड आपको बहुत सारी एंट्रीज पास आउट करनी पड़ेंगी. ये नॉलेज आपके फ्यूचर में काम आने वाली है. सर, आपने 5 स्लैब्स बताई थी जीएसटी की, 0%, 5%, आगे बोलो, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%. बेटा, अगर इंट्रा स्टेट हो रहा है काम, यानी आप सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करोगे, और अगर किसी यूनियन टेरिटरी में दो डिफरेंट ट्रेडर्स के बीच में डीलिंग हो रही है, तो सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी चार्ज होगा. उस केस में अगर मान लो जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो उस पे जीएसटी का रेट है 5%,
तो CGST कितना होगा 2.5%, SGST कितना होगा 2.5%, यानी 50% CGST होगा, 50% SGST होगा। सर अगर 12% हो तो 6% CGST, 6% SGST। सर 18 हो तो अगेन वही बात, 9% CGST, 9% SGST। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. और सर अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो तो रेट अगर 5% है तो पूरा का पूरा 5% IGST। रेट अगर 12% है तो पूरा का पूरा 12% IGST। यहाँ पर कोई बाइफर्केशन नहीं होता क्योंकि टैक्स एक ही है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अब पेज नंबर 10.4 पे देखो, टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर GST। देयर आर 3 टैक्सेस एप्लीकेबल अंडर GST: सेंट्रल GST CGST, स्टेट GST और यूनियन टेरिटरी GST एंड इंटीग्रेटेड GST। सेंट्रल GST और स्टेट GST या यूनियन टेरिटरी GST के लिए वो बोल रहे हैं, बोथ ऑफ दीज टैक्सेस आर लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स दैट इज विद इन द सेम स्टेट। अगर गुड्स एंड सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हो बिटवीन 2 ट्रेडर्स विद इन द सेम स्टेट, विच आर, जो ट्रेडर हैं, जो 2 ट्रेडर हैं जिनके बीच में डीलिंग हो रही है, अगर वो सेम स्टेट को बिलोंग करते हैं, यानी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही है विद इन द सेम स्टेट बिटवीन 2 ट्रेडर्स, तो ऐसी ट्रांजैक्शन के ऊपर हम CGST एंड SGST या CGST एंड UTGST लेवी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ डीलर ऑफ राजस्थान सेल्स गुड्स टू अ डीलर इन राजस्थान वर्थ ₹50,000। 50,000 के गुड्स बी ने ए को सेल किए। अगर रेट ऑफ GST है 5%, मान लो 5% रेट ऑफ GST है, तो 50,000 का 5% कितना होगा? बोलो 2,500। यस और नो? 50,000 का 5% 2,500। 2,500 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 1,250 आपका CGST होगा एंड 1,250 आपका SGST होगा। क्लियर है? Yes, sir. यहां पर जो बी है वो सेलर है। सेलर विल चार्ज 2,500। ये जो बी है ये 50,000 तो लेगा ही लेगा गुड्स के, प्लस 2,500 GST के बिल चार्ज करेगा मिस्टर ए से। तो मिस्टर बी को कितना पेमेंट करेगा? 52,500 रुपीज का पेमेंट करेगा। अब ये जो 2,500 GST के चार्ज किए मिस्टर बी ने, इसमें से वो 1,250 ये तो स्टेट गवर्नमेंट को ड्यू होंगे और 1,250 ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्यू होंगे। बोलो बात आ गई समझ में? Yes, sir. अब बात करते हैं IGST की। बात करते हैं IGST की। IGST it is levied on inter-state supply of goods and services, यानी अगर 2 डिफरेंट स्टेट्स के डीलर्स के बीच में ट्रेडिंग हो रही है, गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं, तो उस केस में IGST लेवी किया जाएगा। सर अगर हम फॉरेन कंट्री से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो भी IGST चार्ज होगा, तो भी IGST चार्ज होगा। और सर अगर हम फॉरेन कंट्री में गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी IGST लेवी होगा, तो भी IGST लेवी होगा। तो देखो, इट इज लेविड ऑन इंटर स्टेट सेल्स दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट। It is also levied on import of goods and services into India and export of goods and services from India. सर अर्लियर चैप्टर में तो आपने बताया था कि जब हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है, तो कस्टम ड्यूटी तो मर्ज ही नहीं हुई GST के अंदर। यस और नो? Yes, sir. कस्टम ड्यूटी तो GST में मर्ज ही नहीं हुआ। तो सर जब हम फॉरेन कंट्री से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करते हैं या इंडिया से फॉरेन कंट्रीज को गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, तब दोनों टैक्सेस लगते हैं, कस्टम ड्यूटी भी और GST भी। बिल्कुल दोनों लगते हैं, दोनों लगेंगे। कस्टम ड्यूटी अपनी जगह लगेगा और IGST अपनी जगह लगेगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब एग्जाम्पल देख लो IGST का।
अ डीलर ऑफ राजस्थान सेल्स गुड्स टू अ डीलर इन मध्य प्रदेश वर्थ रुपीज 50,000। 50,000 के गुड्स, ये हमारा डीलर है बी, राजस्थान को बिलोंग करता है, और ये डीलर है ए, ये मध्य प्रदेश को बिलोंग करता है। रेट ऑफ जीएसटी है 5%। जो जिन गुड्स में हम डील कर रहे हैं, बी और ए जिन गुड्स में डील कर रहे हैं, उन पर रेट ऑफ जीएसटी है 5%। तो 5% ऑफ 50,000 यानी 2,500 मिस्टर बी मिस्टर ए से आईजीएसटी के चार्ज करेगा। मिस्टर बी के लिए वो होगी आउटपुट लाइबिलिटी, क्योंकि वो मिस्टर बी नहीं रखेगा ये 2,500 रुपीज, ये तो गवर्नमेंट को देने उसे। मिस्टर बी इज द सेलर, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ही इज चार्जिंग जीएसटी फ्रॉम मिस्टर ए। तो मिस्टर बी के लिए तो ये लाइबिलिटी है 2,500 और मिस्टर ए के लिए ये असेट है, क्योंकि ये अपनी आउटपुट लाइबिलिटी के अगेंस्ट इस 2,500 को क्या करेगा, सेट ऑफ करेगा। बोलो बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. सर इस 2,500 में से कितना राजस्थान गवर्नमेंट को जाएगा, कितना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को जाएगा और कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा? आ रहे माइंड में ये क्वेरी आ रही है कि जो 2,500 रुपीज हमने आईजीएसटी के चार्ज किए बी ने ए से, इस 2,500 रुपीज में से कितना राजस्थान गवर्नमेंट को मिलेगा, कितना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को मिलेगा और कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा? ये डाउट आया है नहीं आया? यस सर। तो आईजीएसटी के अंदर जो जीएसटी चार्ज करता है सेलर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में एक स्पेसिफाइड रेट्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। उन रेट्स के बारे में हमें पढ़ने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट पेज के टॉप पे देखो, पेज नंबर है आपका 10.5। जीएसटी कलेक्टेड अंडर आईजीएसटी इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एज पर द रेट्स स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो भी रेट्स स्पेसिफाइड कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं यहाँ पे, केवल सिंगल स्टेट नहीं है यहाँ पे। आईजीएसटी तब होगा जब इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। बोलो क्लियर है बच्चों? Yes, sir. इसके बाद हमारे पेज नंबर 10.5 में एक बॉक्स में नोट लिखा हुआ है। इस नोट को पढ़ के देखो, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं कि जब हम इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं 2 डीलर्स के बीच में, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही हैं, रेट ऑफ जीएसटी अगर 18% है या 12% है तो 9% आपका सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, 12% है तो 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी। वही बात लिखी हुई है बॉक्स के अंदर, पढ़ के देख लो। यस क्लियर है बच्चों? यस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स चार्ज, मार्क इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट। रिवर्स चार्ज इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। वैसे तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी पोर्शन नहीं है जो मैं बोलूँ कि बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिवर्स चार्ज इससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स? रिवर्स चार्ज से आप क्या समझते हो? देखो अर्लियर मैंने इस चैप्टर में आपको जो भी पढ़ाया है उसके बेसिस पे आपने ये समझा है कि मान लो ए सेलर है और बी परचेजर है। ए जब बी को गुड्स सेल करता है, मान लो 1 लाख रुपीस के गुड्स ए ने बी को सेल किए, तो अलोंग विद द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स वो जीएसटी भी चार्ज करता है। और जो जीएसटी वो चार्ज करता है, मान लो जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% चार्ज किया, 12% चार्ज किया तो 1 लाख का 12% 12,000 हुआ। क्लियर? Yes, sir. ये ए यानी सेलर बी से चार्ज करके, बी से कलेक्ट करके ये 12,000 रुपीज ए के पास आ जाते हैं और फिर ए इसको डिपॉजिट कराता है इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। यही पढ़ा अभी तक आपने जीएसटी में।
Yes. But in some cases, seller will not be allowed to levy GST while selling the goods to the purchaser. There are some cases where the seller have no right to charge the amount of GST from the purchaser. The purchaser will directly make the payment of the amount of GST to the government. डायरेक्ट करेगा, डायरेक्ट पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को, वो सेलर को पे नहीं करेगा। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज, कि सेलर तो कलेक्ट कर नहीं रहा जीएसटी का अमाउंट परचेजर से वाइल सप्लाइंग द गुड्स या वाइल रेंडरिंग द सर्विसेज टू द परचेजर, और परचेजर जब गुड्स परचेज कर रहा है या सर्विसेज रिसीव कर रहा है सेलर से, एट द सेम टाइम परचेजर गवर्नमेंट की ट्रेजरी के अंदर डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर ये कब होता है? देखो बॉक्स के अंदर रिवर्स चार्ज। सर्टेन परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्लेस्ड अंडर रिवर्स चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, सर्टेन परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्लेस्ड अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज मीन्स दैट GST is not charged by the seller. Seller will not charge the amount of GST. Seller will not charge the amount of GST। बार बार मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। यहां पर सेलर GST का अमाउंट चार्ज नहीं करेगा परचेजर से, बट इज पेड बाय द परचेजर टू द गवर्नमेंट। परचेजर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा एंड क्लेम इट एज इनपुट GST। भाई परचेजर जो भी GST का अमाउंट पे करता है वो उसके लिए असेट होती है ना? यस और नो? यस सर। अभी आपने ये नहीं सीखा है कि इनपुट GST किसको बोलते हैं, आउटपुट GST किसको बोलते हैं। अभी इस बारे में हमने इतना डिस्कशन नहीं किया। समझाने के लिए अगर इतनी ही आप लोगों को ज़ील है सीखने की जल्दी, तो इनपुट GST किसके लिए होता है? परचेजर के लिए। जब वो पेमेंट करता है गुड्स या सर्विसेज के लिए, तो विद द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो GST का भी पेमेंट करता है। तो GST का जो पेमेंट परचेजर कर रहा है, परचेजर के लिए वो असेट होता है, उसको बोलते हैं इनपुट GST। सेलर परचेजर से जब अमाउंट कलेक्ट करता है GST का, उसको बोलते हैं आउटपुट GST। यानी परचेजर के लिए इनपुट है और सेलर के लिए आउटपुट है। इन द सेम वे मैं ये बोल सकता हूँ कि परचेजर के लिए वो अमाउंट असेट है और सेलर के लिए वो अमाउंट क्या है? लायबिलिटी है। क्लियर है? तो रिवर्स चार्ज में सेलर विल नॉट चार्ज द अमाउंट ऑफ GST एंड परचेजर विल मेक द पेमेंट ऑफ GST डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट एंड विल क्लेम इट एज इनपुट GST। यानी जो भी अमाउंट परचेजर गवर्नमेंट को पे करेगा वो उसके लिए असेट बनेगा, वो उसके लिए इनपुट GST होगा, जिसको वो अपनी आउटपुट GST लायबिलिटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करेगा फ्यूचर में। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes. अब रिवर्स चार्ज में कौन कौन सी डीलिंग्स आती हैं, कौन कौन सी ऐसे गुड्स या सर्विसेज हैं जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर कवर होते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्लेस्ड अंडर रिवर्स चार्ज आर परचेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड डीलर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब सर ये रजिस्टर्ड डीलर कौन है? बेटा जिन डीलर्स ने खुद को GST एक्ट के अंडर खुद को रजिस्टर करा रखा है उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डीलर। GST एक्ट में एक लिमिट बना दी गई है कि अगर आपका टर्नओवर इस लिमिट को एक्सीड कर जाएगा तो उस केस में आपके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आप खुद को रजिस्टर कराओ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने एक लिमिट डिसाइड कर दी कि अगर किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपीस को एक्सीड कर जाता है, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू रजिस्टर योरसेल्फ अंडर GST एक्ट। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस से डाउन है तो फिर आपको खुद को रजिस्टर कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना? ऐसे GST एक्ट के अंदर एक लिमिट डिसाइड की हुई है।
तो रजिस्टर्ड डीलर कौन है? जिसने जीएसटी एक्ट में खुद को रजिस्टर करा रखा है। और अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन है? जिसके ऊपर ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि उसको रजिस्टर कराने की खुद को रिक्वायरमेंट है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर एक रजिस्टर्ड डीलर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स परचेज करेगा तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो ये राइट ही नहीं है कि वो रजिस्टर्ड डीलर से जीएसटी का अमाउंट चार्ज करे। उसको नहीं है ये राइट। जीएसटी एक्ट में अनरजिस्टर्ड पर्सन को राइट नहीं दिया गया है टू चार्ज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर। तो अगर यहाँ पर मिस्टर बी एक रजिस्टर्ड डीलर है, ये रजिस्टर्ड डीलर है, और मिस्टर ए जो सेलर है ये एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो इन सच अ केस मिस्टर ए हैज नो राइट टू चार्ज द अमाउंट ऑफ जीएसटी फ्रॉम मिस्टर बी। ये चार्ज नहीं कर सकता मिस्टर बी से। मिस्टर बी ये 12% की रेट से डायरेक्ट पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को। कितने रुपए का? 12,000 रुपीज का। 12,000 रुपीज का। तो सर मिस्टर ए मिस्टर बी से कितना लेगा? ओनली 1 लाख रुपीज। ओनली 1 लाख रुपीज। बोलो क्लियर है? Yes. और देखो पेमेंट ऑफ फी टू लॉयर्स। अगर आप किसी लॉयर को अपॉइंट करते हो अपना केस लड़ने के लिए, तो जो उसको पेमेंट करोगे फीस का, केवल नेट अमाउंट ऑफ फीस आप पे करोगे। जो भी अमाउंट ऑफ जीएसटी होगा वो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट करोगे। यूज ऑफ कॉपीराइट। अगर आप कोई कॉपीराइट यूज करते हो, कॉपीराइट क्या है? इंटेंजिबल असेट, पढ़ाया हुआ है सेकंड चैप्टर के अंदर। तो Yes, अगर sir. कॉपीराइट का यूज करते हो तो कॉपीराइट के यूज के अगेंस्ट जो भी आप पेमेंट कर रहे हो सामने वाली पार्टी को, वहां पर विदाउट जीएसटी आप पेमेंट करोगे। जीएसटी का अमाउंट आप डायरेक्टली गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट करोगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स का ट्रांसपोर्ट करा रहे हो तो जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी आपको बिल इश्यू करेगी, बिल में वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकती। जीएसटी का अमाउंट आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस के कमीशन के केस में भी जीएसटी का अमाउंट जिस पार्टी ने सर्विसेज ली हैं इंश्योरेंस कमीशन की, वो पार्टी जीएसटी का अमाउंट डायरेक्टली गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट कराएगी, एटसेट्रा। यानी ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसमें और बातें भी हो सकती हैं। क्लियर है बच्चों? Yes. Yes. सर हमसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे एग्जाम में, रिवर्स चार्ज के अंदर कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं, या ये पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स चार्ज। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। तो जो 5 एग्जाम्पल हमारी बुक में गिवन है, इन्हीं के बेसिस पर एग्जाम्पल बना के आप लिख देना अपने आंसर के अंदर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर। ये चैप्टर इस वीक में मैं ओवर करा दूंगा। इस वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वेडनेसडे टू सैटरडे आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं, तो हर बच्चा क्लास में प्रेजेंट रहना। ये चैप्टर इस वीक में खत्म हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ जाओगे स्कूल आके, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको, अगर ऑफलाइन में पढ़ जाओगे तो जब भी फर्दर ऑनलाइन क्लासेस होंगी वहाँ पे आपको ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखो अकाउंटिंग प्रोसीजर किस केस में? इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंट्रास्टेट मतलब, आंसर मी, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रास्टेट? Within the same state. Intra means within the same. Inter means between two states. ठीक है ना? Yes, sir. अब देखो अगर 2 डीलर्स हैं A एंड B, दोनों सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं,
मान लो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जो भी आपको स्टेट अच्छा लग रहा है उसका एग्जांपल ले लो। अब अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, इन केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स कहाँ परचेज हो रही है? विद इन द सेम स्टेट। ध्यान रखना, हम इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का अकाउंटिंग प्रोसीजर कर रहे हैं। यहाँ पर इंटर स्टेट मिक्सअप मत करना, इंटर स्टेट बाद में डिस्कस करेंगे, मिक्सअप करने की कोशिश मत करना। तो जब इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं तो कौन कौन से जीएसटी लेवी होते हैं? सेंट्रल जीएसटी एंड UGST। स्टेट जीएसटी, या आप बोल सकते हो यूनियन टेरिटरी जीएसटी। क्लियर है? तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं, एंट्री कैसे पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अब जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो सामने वाली पार्टी को जीएसटी का पेमेंट भी तो करेंगे, यस और नो? तो जो भी जीएसटी का पेमेंट करोगे वो हमारे लिए क्या होगा? असेट होगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, अगर पेमेंट आपने कैश में कर दिया तो टू बैंक या कैश अकाउंट, और अगर अभी आपने पेमेंट नहीं किया, आपने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज की हैं तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। मान लो 1 लाख रुपीस की गुड्स परचेज की, अब एग्जांपल बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, क्योंकि जो भी जीएसटी का अमाउंट होगा उससे गुड्स की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, तो परचेज अकाउंट डेबिट मैंने केवल 1 लाख रुपीस से किया है। अब अगर इसके ऊपर जीएसटी की रेट है 12%, तो 6% सीजीएसटी 6000, 6% एसजीएसटी 6000, और टोटल अमाउंट ड्यू टू द क्रेडिटर या टोटल अमाउंट पेड बाय अस 1,12,000। बोलो क्लियर है एंट्री? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, तो सेकेंड एंट्री देखो, इन केस ऑफ सेल, अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं विद इन द सेम स्टेट, दो डिफरेंट डीलर्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, ए एंड बी के बीच में, ए बी को गुड्स सेल कर रहा है, हम कौन है? सेलर। सेलर की बुक्स में एंट्री कैसे पास करेंगे? अगर आपने कैश बेसिस पे गुड्स सेल किए हैं या आपको चेक रिसीव हुआ है तो मैं लिखूंगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, और अगर हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल किए हैं तो मैं लिखूंगा डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। टू गुड्स सेल किए हैं तो टू सेल्स अकाउंट, और जब हम गुड्स सेल करेंगे तो साथ में जीएसटी भी तो लेवी करेंगे, परचेजर से जीएसटी चार्ज करोगे या नहीं करोगे? यस और नो? करेंगे सर। Yes, तो sir. टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब एग्जांपल बनाते हैं। मान लो हमने 1 लाख रुपीस के गुड्स सेल किए और रेट ऑफ जीएसटी है 12%, इंट्रा स्टेट यानी विद इन द सेम स्टेट हम डील कर रहे हैं, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख और 1 लाख का 12% यानी 12,000, टोटल हो जाएगा 1,12,000। पांडे जी बीच में मत बोलो, पहले समझ लो, टोटल हो जाएगा 1,12,000। सेल्स अकाउंट, सेल्स कितनी की आपने? ओनली 1 लाख रुपीस। जो 12,000 जीएसटी के लेवी किए दैट इज नॉट आवर इनकम, तो सेल्स अकाउंट में उसको क्रेडिट नहीं करूंगा। अगर सेल्स अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दोगे तो वो तो फिर रेवेन्यू का पार्ट बन जाएगा। यस और नो? और रिमेनिंग 12,000 रुपीज जो हमने जीएसटी के लेवी किए थे उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना? 6,000, और स्टेट गवर्नमेंट का कितना? 6,000। ये आपकी लायबिलिटी है, दिस इज योर लायबिलिटी। बोलो क्लियर है? Yes, sir. पॉइंट नंबर 3,
फर्स्ट पॉइंट में जब हमने गुड्स परचेज किए थे 1 लाख रुपीस के, तो आपने इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट किया था, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर उस 1 लाख रुपीस में से अगर मान लो हम 50,000 के गुड्स रिटर्न कर दें, यानी वो गुड्स हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं हैं, हमने जिस स्पेसिफिकेशन के गुड्स मंगवाए थे उस क्वालिटी के, उस स्टैंडर्ड के गुड्स नहीं निकले, या फिर कोई डिफेक्टिव गुड्स हमारे पास आ गए, तो किसी भी रीज़न से अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न होगा। परचेज रिटर्न होगा तो क्या करोगे? सप्लायर या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट। कितना लिखूंगा? 50,000। गुड्स तो 50,000 के ही हैं, यस और नो? आंसर मी यस और नो समझ में आ रहा है ना बच्चों? Yes, sir. गुड्स तो हमने 50,000 के ही रिटर्न किए हैं, तो परचेज रिटर्न अकाउंट में तो 50,000 ही आएगा। अब मुझे बताओ ये 50,000 के गुड्स आगे फर्दर रीसेल होंगे क्या? बेटा हमने तो परचेज किए थे रीसेल पर्पज से, लेकिन हम रीसेल तो कर ही नहीं रहे, हम तो रिटर्न कर रहे हैं। तो इन गुड्स को परचेज करते टाइम जो आपने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट किए थे वो भी तो कैंसिल करोगे, यस और नो? पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में कि हमें रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ती है जब गुड्स जो हमने परचेज किए थे रीसेल पर्पज से अगर वो फर्दर रीसेल नहीं हो रहे, तो एट द टाइम ऑफ परचेज जो आपने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट किए थे उनको रिवर्स करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। तो 50,000 के ऊपर जो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपने पे किया था टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू इनपुट SGST अकाउंट। सर आउटपुट लिखो ना, मेरी लायबिलिटी नहीं है ये, जो हमारी 66,000 रुपीज की असेट बनी थी। ये देखो फर्स्ट एंट्री में ये इसको देखो, ये जो असेट बनी थी 66,000 की, इस 1 लाख के गुड्स में से 50,000 के गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जो 50,000 के गुड्स रिटर्न कर रहे हैं इनके ऊपर जो टैक्स आपने पे किया था 3,000 रुपीज ईच, इसको हम करेंगे रिवर्स। ये हमें अब अवेलेबल नहीं होगा टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट आवर आउटपुट लायबिलिटी। बात आगे समझ में? Yes, sir. 3,000 रुपीज हम करेंगे रिवर्स। तो टोटल डेबिट कितना होगा क्रेडिटर को? 56,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री में हमने क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट किया था 1,12,000 से, ठीक है। हाफ गुड्स उसको रिटर्न कर दिए, हाफ गुड्स रिटर्न किए तो 50,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए, और 6,000 रुपीज की जो हमारा जीएसटी का असेट बना था उसको भी हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। ये देखो ये रिवर्स कर दिया हमने, और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कर दिया टोटल 56,000 रुपीज से। बोलो क्लियर है? Yes, sir. केवल 3 एंट्रीज करवाई है मैंने, जहाँ तक मैंने आज करवाया है ना बेटा अच्छे से रिवाइज कर लेना। और अभी भी बोल रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स का जर्नल चैप्टर अभी तक वीक है, अगेन बोल रहा हूँ मैं, हर क्लास में बोल रहा हूँ आप लोगों को, रिवाइज कर लो, टाइम है अभी आप लोगों के पास। एक बार जीएसटी कंप्लीट हो गया और फिर मैं कैश बुक में एंटर कर गया, फिर आपको सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अब चैप्टर्स बहुत स्पीडली निकलेंगे हमारे, क्योंकि अब मैं बेसिक्स पे बहुत वर्क कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। ये बेसिक्स बनने में ही टाइम लगता है, एक बार बेसिक्स बन जाए हमारे, स्ट्रॉन्ग हो जाएं, उसके बाद फिर चैप्टर्स बहुत स्पीडली निकलते हैं, फिर आपको फ्यूचर में टाइम नहीं मिलेगा। तो जिस भी बच्चे का जर्नल चैप्टर वीक है अगेन रिवाइज करो। और जीएसटी में मैंने एंट्री नंबर अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के पॉइंट नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ के आओगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लियर है बच्चों? ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम।